कि जी रिजवान इतना लंबा खेला, आप मेन बैट्समैन हो, अगर आप खेल रहे हो इस जिस तरह आप खेल रहे हो कि जी आपने 31-32 रन किए 40 बॉलों पे, जिस तरह आप खेल रहे हो तो फिर इस तरह आप ना मैच पूरा लेके जाओ, फिर फिनिश करो। आपके लिए तो जो आपका स्ट्राइक रेट है, तो ये तो आइडियल सिचुएशन थी आपके लिए, क्योंकि जी सिंगल सिंगल से मैच खत्म होता था। यहाँ तो ना कहीं छक्कों की जरूरत थी ना चौकों की जरूरत थी। और अब पाकिस्तान को मेरे ख्याल में बैठ के सोचना पड़ेगा कि जी कि आप किधर स्टैंड कर रहे हैं। लेकिन अदर पार्ट पे मेरे ख्याल में रोहित शर्मा एंड कंपनी को क्रेडिट जाता है कि जी उन्होंने कहीं भी पैनिक नहीं हुए, कहीं भी उन्होंने अपना टेम्परामेंट लूज़ नहीं किया, आराम आराम से चलते रहे। उसने अपने बॉलर्स को बड़े ज़बरदस्त तरीके से यूज़ किया। और बुमराह की जितनी भी तारीफ़ की जाए उतनी कम है, क्योंकि जी जहाँ इंडिया को विकेट लेने की ज़रूरत थी उसको पता था कि मैं इंडिया का स्ट्राइक बॉलर हूँ, और उसने वहीं स्ट्राइक किया है। और सबसे बड़ा फ्रॉड पाकिस्तानी क्रिकेट का इफ्तिकार अहमद, जो बंदा कहने को हिटर है, जो फुल टॉस पे हिट नहीं कर सकता, वो बंदे को टीम में रख के बैठे हुए हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है, दोबारा से मैं कहूंगा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान, बड़ा मेहरबानी इन सब के सबको जेलों में डाले, इनको सजा दे। इनको पता चले 60-60 लाख रुपया महीने का ये लोग ले रहे हैं, 6 मिलियन एक महीने का ये लोग ले रहे हैं। पूरी हॉकी की टीम के 11 लड़कों की इतनी तनख्वाह नहीं है जितनी एक बंदे की इनकी तनख्वाह है। उस दिन चले छोड़ दिया वो इस वजह से कि वन ऑफ डे हो सकता है, वन ऑफ डे नहीं था। इंडिया वाला मैच तो चले बराबर बराबर का आपका वो है। यूएस वाला मैच आप एक दिन में कोई 3 से 4 दफा हारे हैं आप मुझे बताइए। कल का जो मैच था उधर जो है रिजवान का, कल भी मुख्तसरन जो बात हुई कि रिजवान ने जो शॉट खेला उस टाइम के ऊपर उसको नहीं खेलना। फिर मैंने थोड़ा सा सोचा होगा, हीट ऑफ द मोमेंट के अंदर तो वही लग रहा था। लेकिन अब मैं दूसरा एंगल से आपको एक चीज जो मैंने ऑब्जर्व की वो मैं रखता हूं, तो फिर आप सोचें कि ये मसला कितना बड़ा है। मसला ये है कि रिजवान ने वो शॉट उस वक्त तक क्यों नहीं खेला था, क्योंकि बाबर और वो तो स्टार्ट हुए, उसका उस्मान अटैकिंग पे था, रिजवान जो है वो ग्राफ्टिंग के ऊपर गए हुए थे। फखर ने फिर टेक ऑन किया, रिजवान वहां पे के ऊपर भी रहे। पाकिस्तान की विकटें भी हाथ में थी और पाकिस्तान वाले ना कहीं भी चांस नहीं ले सके। तो पाकिस्तान की बैटिंग का पुअर डिस्प्ले था। और इस चीज़ का कि जी, और स्पेशली इमाद वसीम ने जो बैटिंग की है कि जी बिल्कुल नॉन सीरियस एटीट्यूड था कि जी 2-3 दफ़ा उसने रन आउट होने की कोशिश की है, भाग नहीं रहा। मेरा मतलब है कि आप 23 बॉलें खेल गए, एक आपने चौका नहीं मारा, एक कोई ऐसी हिट नहीं मारी आपने कि जी आप है ना लेफ्ट आर्म बॉलर की 3-3 4-4 बॉलें बीट हो रहे हैं मुसलसल। को ऐसी क्या स्पिन हो रही थी, क्या चीज़ हो रही थी कि जी ना आप आउट हुए हो ना आपने स्कोर किया, क्योंकि जी खड़े रहे हो, क्योंकि एवरेज जिस टाइम 10 रन की एवरेज हो गई है, क्योंकि जी जहाँ 6 की एवरेज नहीं बन रही थी वहाँ 10 की एवरेज करके आप चले गए। और दूसरा ये कि जी रिजवान इतना लंबा खेला, आप मेन बैट्समैन हो, अगर आप खेल रहे हो इस जिस तरह आप खेल रहे हो कि जी आपने 31-32 रन किए 40 बॉलों पे, जिस तरह आप खेल रहे हो तो फिर इस तरह आप ना मैच पूरा लेके जाओ, फिर फिनिश करो। और सबसे बड़ा फ्रॉड पाकिस्तानी क्रिकेट का इफ्तिकार अहमद, जो बंदा कहने को हिटर है, जो फुल टॉस पे हिट नहीं कर सकता, वो बंदे को टीम में रख के बैठे हुए हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है, दोबारा से मैं कहूंगा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान, बड़ा मेहरबानी इन सब के सबको जेलों में डाले, इनको सजा दे। इनको पता चले 60-60 लाख रुपया महीने का ये लोग ले रहे हैं, 6 मिलियन एक महीने का ये लोग ले रहे हैं। पूरी हॉकी की टीम के 11 लड़कों की इतनी तनख्वाह नहीं है जितनी एक बंदे की इनकी तनख्वाह है। उसके बावजूद इनकी परफॉर्मेंस आप देख लें कि 60 लाख एक महीने का लेने के बावजूद इनकी परफॉर्मेंस ही है। ये लोग तो वहां पे एंजॉय करने गए हुए थे, पूरी फैमिलीज को लेके विजिट कर रहे हैं, न्यूयॉर्क को देख रहे हैं, टाइम स्क्वायर को देख रहे हैं। ये वर्ल्ड कप थोड़ी खेलने गए हुए हैं, ये वहां पिकनिक मनाने गए हुए हैं। और खाली ये प्लेयर्स नहीं, ये जो सिलेक्शन कमेटी है, ये जो मैनेजमेंट है, ये सारी की सारी जिम्मेदार है। मैं फिर कहूंगा कि हमें तकलीफ जो है वो इंडिया के मैच की हो रही है, वो तो पहली दफा नहीं हुआ, 7वीं दफा हुआ है T20 में। नहीं, मच बेटर टीम यार।
यू डॉग जो यूएस का जो मैच आप हारे हैं, उसके बाद आप मुझे बता दीजिए वो कोई चीज रिफ्लेक्ट हुई है? उस दिन चले छोड़ दिया वो इस वजह से कि वन ऑफ डे हो सकता है, वन ऑफ डे नहीं था। इंडिया वाला मैच तो चले बराबर बराबर का आपका वो है। यूएस वाला मैच आप एक दिन में कोई 3 से 4 दफा हारे हैं आप मुझे बताइए कल का जो मैच था उधर जो है रिजवान का कल भी मुख्तसरन जो बात हुई कि रिजवान ने जो शॉट खेला उस टाइम के ऊपर उसको नहीं खेलने, फिर मैंने थोड़ा सा सोचा होगा हीट ऑफ द मोमेंट के अंदर तो वही लग रहा था। लेकिन अब मैं दूसरा एंगल से आपको एक चीज जो मैंने ऑब्जर्व की वो मैं रखता हूं, तो फिर आप सोचेंगे ये मसला कितना बड़ा है। मसला ये है कि रिजवान ने वो शॉट उस वक्त तक क्यों नहीं खेला था? क्योंकि बाबर और वो तो स्टार्ट हुए, उसका उस्मान अटैकिंग पे था, रिजवान जो है वो ग्राफ्टिंग के ऊपर गए हुए थे। फखर ने फिर टेक ऑन किया, रिजवान वहां पे के ऊपर भी रहे। उसके बाद आ रही इमाद का अब आप देखिए कि वो बाद में आपको नजर आएगा कि शादाब ने शायद वो एक डैप किया था और वो सिंगल था, और लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि नहीं लेना। प्रॉब्लम क्या है जो मुझे उसके बाद समझ में आया कि रिजवान और शादाब दोनों ने जो शॉट्स जिस तरह से खेले वो इस वजह से उनको पता था, टीम को पता था कि इमाद फिट नहीं है, ये सिंगल नहीं ले सकता। और उस सरफेस के ऊपर आप अगर सिंगल नहीं लेंगे या क्विक सिंगल या रन्स नहीं भागेंगे तो वहां रन नहीं होने थे। आपके लिए तो जो आपका स्ट्राइक रेट है तो ये तो आइडियल सिचुएशन थी आपके लिए, क्योंकि जी सिंगल से मैच खत्म होता था। यहाँ तो ना कहीं छक्कों की जरूरत थी ना चौकों की जरूरत थी। और अब पाकिस्तान को मेरे ख्याल में बैठ के सोचना पड़ेगा कि आप किधर स्टैंड कर रहे हैं। लेकिन अदर पार्ट पे मेरे ख्याल में रोहित शर्मा एंड कंपनी को क्रेडिट जाता है कि जी उन्होंने कहीं भी पैनिक नहीं हुए, कहीं भी उन्होंने अपना टेम्परामेंट लूज़ नहीं किया, आराम से चलते रहे। उसने अपने बॉलर्स को बड़े ज़बरदस्त तरीके से यूज़ किया। और बुमराह की जितनी भी तारीफ़ की जाए उतनी कम है, क्योंकि जी जहाँ इंडिया को विकेट लेने की ज़रूरत थी उसको पता था कि मैं इंडिया का स्ट्राइक बॉलर हूँ और उसने वहीं स्ट्राइक किया है। सभी का शुक्रिया वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। इस वीडियो में आपने देखा होगा कि कैसे पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर इंजमाम उल हक ने अपने ही बैट्समैनों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इंजमाम का कहना है कि जो बैट्समैन ऐसी ट्रिकी पिच पर होकर विकेट छोड़ रहे हैं, इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान टीम में एक भी ऐसा बैट्समैन नहीं है जिसके पास फिनिशिंग टैलेंट हो। अगर उनको पता चलता कि गेम को कैसे चलाया जाता तो वो भारत के खिलाफ इतने क्लोज मैच में हारते नहीं, जहां पर उन्होंने सभी बैट्समैन के अप्रोच के ऊपर भी सवालिया निशान उठाया। उनका कहना है कि अगर लो स्कोर है तो उनको अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन और मैच कंडीशन के हिसाब से खेलना चाहिए था, पर सब विकेट्स मारने के चक्कर में आउट हुए और यही कारण था कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ हार गया। ऐसे ही भारत और पाकिस्तान के क्रिकेटिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हमारे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।